हो गया। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग पाजी। नमस्कार मेरे बच्चे, नमस्कार आप सभी को, नमस्कार। आ जाओ मेरे भाई, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। बेटा लास्ट क्या किया था हमने, बता दे एक बार। पीडीएफ सेव होगी ना अपनी तो? सेव है, बिल्कुल जी बिल्कुल। आ जाओ बेटा। तो फ्यूचर टेंस हमने लास्ट जो है, लास्ट तक पहुंचा दिया था। उसके बाद की कहानी बनती है, ठीक है। यूज ऑफ फोर ओपन हो जाए। हम यूज ऑफ सिंस का मुझे जिक्र करना था और आज हम टेंस जो है वो खत्म कर लेंगे पाजी, ठीक है। आओ भैया मेरे। देखो, हो जा भाई, ओपन हो जा। ये लो बेटा, हमने फ्यूचर में यूज ऑफ फोर देख लिया था। अब यूज ऑफ, मैंने आपको मजाक में ये कहा था क्या। अब मैंने आपको मजाक में ये बोला था यूज ऑफ क्या, है ना कि यूज ऑफ क्या। तो ये हमने देखा यूज ऑफ फॉर, और अब हमें देखना है यूज ऑफ क्या। बेटा ये यूज ऑफ है फ्रॉम। आज इसका रहस्य खुलेगा। ये है यूज ऑफ फ्रॉम, कि फ्रॉम को कैसे यूज करेंगे हम। क्योंकि अगर फ्रॉम को देखें, ठीक है बेटा, अगर हम फ्रॉम को देखें तो फ्रॉम में ये समझ आता है, ठीक है, कि सिंस तो फ्यूचर में नहीं आएगा तो फ्रॉम आएगा। फ्रॉम लेकिन किस किस में आएगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। होता क्या है, इसी के नीचे लिखना, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करें, चाहे आप पास्ट, साथ साथ कॉपी करना बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करें, और चाहे आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करें, ठीक है। चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, पास्ट परफेक्ट यूज करें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करें, इसमें भी आप फ्रॉम लगा सकते हो बेटा, इसमें भी आप फ्रॉम लगा सकते हो, और इसमें भी आप फ्रॉम लगा सकते हो। मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप फ्रॉम लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम लगाएंगे, और ये पॉइंट ऑफ टाइम लगाएंगे। लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा वो किसका होगा, फ्यूचर का होगा। आप यहां पे भी बेटा फ्रॉम लगाएंगे, हाँ, और आप पॉइंट ऑफ टाइम लगाएंगे। तो यहां तो आप सिंस भी लगा सकते हो, तो यहां आप सिंस भी लगा सकते हैं, फ्रॉम भी लगा सकते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम लगा सकते हैं। यहां भी बेटा आप सिंस भी लगा सकते हैं, यहां फ्रॉम भी लगा सकते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम लगा सकते हैं। लेकिन हमें यह पता है, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये पास्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये पास्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये पास्ट है। लेकिन मेरे बच्चे फ्यूचर में तो फ्यूचर पॉइंट आ जाएगा, फ्यूचर में सिंस नहीं आ सकता, मतलब यहां सिंस नहीं हो सकता। बस ये चीज है, इसमें दोनों, इसमें दोनों, लेकिन इसमें सिंस गलत है। ये बस समझना, ये बस समझना। मतलब मैं कह रहा हूं, वो इस कंपनी में, वो इस कंपनी में ये लगाओ 2015 से काम कर रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, देखो, ही हैज बीन वर्किंग, he has been working in the company, he has been working in the company, ठीक है, since 2015 या from 2015। बेटा 2015 से वो इस कंपनी में काम कर रहा है, तो आपने बोल दिया since 2025 या from। पाजी since भी सही है बेटा, from भी सही, since भी सही है, from भी सही, ठीक है। कैसे, दोनों सही है। 2015 से तैयारी कर रहा है, 2015 से तैयारी कर रहा है, तो फ्रॉम 2015 बोल दो, सिंस 2015 बोल दो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं बेटा, हाँ जी बेटा प्रभात, एडजेक्टिव वर्ड ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्या, बिल्कुल।
क्लियर है? सारी प्रीवियस ईयर वोकैब करनी है बेटा हमने। डन है? तो ये दोनों सही है बेटा, क्यों? प्रेजेंट है। अच्छा, अगर मैं यहां पास्ट भी कर दूं, मतलब मैं यहां ये भी कर दूं बेटा, ही हैड बीन वर्किंग, ठीक है, वर्किंग इन द, या चलो दोबारा तो क्यों छापना है, एक काम करो बेटा, आप भी दोबारा कॉपी मत करना, इसको इतना लिख लो और इस पे डॉट डॉट लगा दो, इन द कंपनी सिंस या फ्रॉम 2015, सिंस या फ्रॉम 2015, तो ये दोनों सही है बेटा। इसमें भी आप वो 2015 से उस कंपनी में काम कर रहा था, या वो 2015 से उस कंपनी में काम कर रहा था, बेटा इसमें भी सही है दोनों। क्यों? ये तब तक सही है बेटा सिंस और फ्रॉम पास्ट है, मतलब फ्रॉम पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम भी ले लेता है, फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम भी ले लेता है, लेकिन सिंस सिर्फ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेता है, फ्रॉम दोनों लेता है, तो इसमें फ्रॉम भी सही है, सिंस भी सही। अब अगर मैं इस सेंटेंस को बदल दूं और मैं कर दूं, सपोज करो ही विल बी वर्किंग, मतलब विल हैव बीन वर्किंग, ही विल हैव बीन वर्किंग, ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, वो इस कंपनी में काम कर रहा होगा, हा, फ्रॉम या सिंस 2030, 2030 से। बेटा वो इस कंपनी में 2030 से काम कर रहा, अगर वो 2030 से काम कर रहा होगा ना, तो फ्रॉम है बेटा, क्योंकि अब सिंस गलत, यहां दोनों सही थे, यहां ये गलत और ये सही। अच्छा पाजी, अगर पेपर में ये दे दे बेटा, ही विल बी वर्किंग, ही विल बी वर्किंग या ही विल हैव बीन वर्किंग, देखो बेटा, अगर मैं बोल दूं ही विल बी वर्किंग, तो इसमें ये डिस्प्यूट हो जाएगा, ही विल बी वर्किंग में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, हाँ, और फ्रॉम आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये एरर एग्जाम में इसके आते हैं बेटा, तो याद रखिए, फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तीनों में आया, लेकिन सिंस इन दो में तो आ जाएगा पास्ट के साथ, लेकिन फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में तो सिंस पेपर में गलत हो जाएगा। ठीक है, आई विल स्टार्ट डूइंग दिस वर्क फ्रॉम, अगर आप बोल रहे हो फ्यूचर लिख रहे हो, तो बेटा फ्रॉम आएगा, सिंस गलत हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से सिंस नहीं आता, लेकिन मैंने सिंस फ्रॉम फ्रॉम ये भी आपको यहां पर बता दी। चलो कॉपी करो चुटको। सर कारण क्या है, सिंस नहीं आया? कारण बेटा सिंस पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेता है, सिंस के बाद फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आता, तो फ्यूचर टाइम है ना बेटा, ये तो फ्यूचर हो गया ना, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना बेटा, सिंस फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं लेता, मतलब वो उसको यूज नहीं करते। वो कैब कैसे रिमेंबर करें बताएंगे बेटा, फेल हो जाए अगले साल। हाँ सर, अपनी मेहनत से वो कैब याद करा रहे हैं। माँ कसम, जो बच्चा फेल होता है वो फेल होने के लायक होता है ज्यादातर। अब भी बच्चे कमेंट आ रही है एक दो की कि वो कैब कैसे याद करें। बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा सृष्टि, माँ बाप का नाम तगड़ा ही रोशन करेगी तो। 52 क्लास होगी ना बेटा वो कैब की, यूट्यूब पे 52 ले ली ना मैंने आपके बैच की क्लास, खून पसीना एक करके 1.5 2 घंटे में आपके कंटेंट रेडी करता हूँ, फिर मैं वो कैब पढ़ाता हूँ, और उसके बाद तेरे ये लक्षण है, बहुत बेशर्मी की हद। हाँ जी बेटा, 1 बजे वाली क्लास है, सारी क्लास है, क्लास क्यों कैंसिल होगी? वो कैब की क्लास भी होगी शाम को बिल्कुल 6 बजे, करेंगे आज, जल्दी रेडी करूंगा असाइनमेंट। बढ़े बेटा आगे।
टेंस की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा बद्धू, तू कहां से करेगा, मैं कराऊंगा। देखो बेटा, यहां देखा, अब इसमें किसी के नीचे छोटू सा नोट लिखना, पता है बेटा क्या है, फ्रॉम ऐसे भी यूज होता है। फ्रॉम यहां पर लिख दो स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, अगर कोई भी काम जैसे नहीं करते, ओए मंडे से फ्राइडे तक तू यहीं रहेगा, मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है, तू यहीं रहेगा, तब क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट प्लस आप लगा देते हो टू, और इधर लगा देते हो एंडिंग पॉइंट। इस केस में फ्रॉम का कॉम्बिनेशन टू के साथ बनता है, यहां सिंस का टू के साथ नहीं बनता, ये ध्यान रखिएगा बेटा। कैसे, देखो देखो, ही वर्कड, ही वर्कड इन दैट कंपनी, उसने उस कंपनी में काम किया था, उसने उस कंपनी में काम किया था फ्रॉम 2014 टू 2018। सही है ना बेटा। अच्छा पुत्र एक बात बताओ, बात बताओ, अगर हम उस बंदे ने ही वर्कड इन दैट कंपनी, उसने उस कंपनी में काम किया था 2014 से लेकर 2018 तक, तो बेटा जब उसने काम वहां 2014 से 2018 किया, हाँ, तो उसके बाद काम किया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, तभी तो पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहे हो, तभी तो पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहे हो। तो अगर मेरे बच्चे में यहां सिंस लगा दूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा, तो गलत नहीं हो जाएगा। तो आप करोगे ही वर्कड इन दैट कंपनी फ्रॉम 2014 टू 2018। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं लिख दूं ही हैज बीन वर्किंग, तो बेटा यहां हैज बीन वर्किंग सही हो सकता है, गलत सर क्यों, क्योंकि पुत्र 2014 से 18 काम किया तो छोड़ चुका है ना, और बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब अभी भी काम हो रहा है, अभी भी काम कैसे हो जाएगा जब आपने क्लोज ही कर दिया उस टाइम को। तो ही हैज बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फ्रॉम 2014 टू 2018, गलत, ही वर्कड इन दैट कंपनी, ये बनेगी लल्ला बात, आसान काम हो गया। तो ये था मेरे बच्चे हमारे पास फ्यूचर टेंस इससे रिलेटेड, फ्यूचर टेंस इससे रिलेटेड। कर लो बेटा कॉपी। अब टेंस खत्म हुआ, अब आपके सबके दिलों में, धड़कनों में एक ही सवाल है, कि अब क्या होगा, आगे क्या। एक गिलास पानी पी के बताऊंगा, फटाक से कॉपी करो मेरे भाई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया बेटा दिवेश, बहुत अच्छी बात है। देखो मेरे बच्चे, भाई ये था हमारा टेंस की पूरी कलाकारी। तो हम बोलेंगे सर अब तो हम लड्डू बंटवा देने चाहिए हमें, मैंने बोला लड्डू क्यों बंटवा देने चाहिए, क्योंकि टेंस खत्म हो गया। लेकिन बेटा टेंस से रिलेटेड, ठीक है, टेंस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मेरे पास एक टॉपिक। कौन सा टॉपिक, अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे एक न्यू टॉपिक की हेडिंग डालोगे। अब जैसे ही मैंने लिखा न्यू टॉपिक, अगले पेज पे आओगे आप बोलोगे गुरुजी नया टॉपिक क्यों चालू कर रहे हैं, पहले टेंस तो प्रैक्टिस करा दो, आपने तो कहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल बेटा, लेकिन एक टॉपिक होता है, आओ मैं आपको पहले उसको दिखाता हूं बेटा, आओ अपने बच्चों को पहले उसको दिखाता हूं। जैसे ये आपको टेंस का असाइनमेंट मिलेगा बेटा, ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैंने देखो एक चीज लिखी हुई है, आप उसको ध्यान से पढ़िए। क्या लिखी हुई है बेटा, मैंने इस टॉपिक का नाम मैंने लिखा है यूज ऑफ टेंस, टाइम एंड टेंस।
मतलब टाइम के हिसाब से टेंस कैसे आप चलाओगे और टेंस को आप कैसे इस्तेमाल करते हो, ये दो टॉपिक तो हो गए। लेकिन अभी ये रह गया ना लल्ला, क्या रह गया? इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। सर ये क्या होता है? ये भी एक टेंस टॉपिक का ही हिस्सा होता है। क्या पढ़ना है इसमें अभी बताऊंगा बेटा, क्या मतलब है इस टॉपिक का वो भी अभी बताऊंगा। जब ये इसको भी मैं करा लूंगा, ये आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, मैक्स टू मैक्स हो जाएगा मेरे बच्चे, ये मैक्स टू मैक्स हो जाएगा कि ये कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये आज खत्म हो जाएगा और मैक्स टू मैक्स कल खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं मेरे बच्चे कि आप आराम से आज रिवाइज कर लीजिएगा टेंस, क्योंकि कल से ही टेंस की प्रैक्टिस चालू हो रही है आपकी। ये बहुत छोटी चीज है जो रिलेटेड टू टेंस ही है बेटा इसकी। फिर हम नीचे इसके डिटेक्टिंग एरर्स और बाकी चीजें हम नीचे पढ़ेंगे बेटा, और बाकी चीजें इसके नीचे पढ़ेंगे। अब देखो मेरे भाई, मजे ही मजे। अब आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, अब आप इनको कर पाओगे, आप इनको कर पाओगे, हाँ हाँ आप इनको भी कर पाओगे, आप इनकी धजिया उड़ा दोगे। आप कहोगे शी ऑलवेज इनवाइट, नहीं इनवाइट होना था, हद तेरे की। अब इनको आप धड़ाधड़ लात मारते चलोगे, आप फटाफट कर दोगे यहां पर भाई मेरे, मजे ही मजे। ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे बेटा, और ये सारे बनवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा टेंस की अच्छी खासी। तो मेरे बच्चे, जो वादा किया अपने बच्चों का पूरा निभाना है, पाई पाई वसूल के मुझे देनी है। इसीलिए जो नया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, ये टेंस से ही रिलेटेड है, उसी का एक हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं बेटा इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर ये किससे रिलेट करता है बेटा? ये टेंस से ही रिलेट करता हुआ एक टॉपिक है, टेंस का ही भाई है, टेंस का ही हिस्सा है। इसमें क्या है पढ़ने का, अभी बता देते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन। सर इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर क्या होता है? इंट्रोडक्शन देखो मेरे बच्चे, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर का मतलब होता है, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, स्पीकर की भावनाएं। आप उसकी इंटेंशन बोल दो, उसके इमोशंस बोल दो, जो कि मैंने मॉडल कहा था आपको, है ना जैसे। तो इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर का मतलब होता है द रियल सेंस ऑफ अ सेंटेंस। द रियल सेंस ऑफ अ सेंटेंस। बेटा सेंटेंस की रियल सेंस को समझो, द रियल इमोशन, ठीक है, वेरी गुड। द रियल फीलिंग्स कह दू, द रियल फीलिंग्स ऑफ अ स्पीकर। मतलब पाजी वो, ठीक है, वो स्पीकर अपने आप में वाकई में क्या कहना चाहता है, आप उसको समझो। जब आप उसको समझते हैं कि वाकई में वो स्पीकर क्या कहना चाहता है, तो तब आप आंसर कर पाते हो, हां सर इसका आंसर ये लग रहा है मुझे, हां मुझे इसका आंसर ये लग रहा है। अब इसका मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूं। आपने ये चीज टेंस में देखी है, इसलिए आपने ये कहा मेरे बच्चे, इसलिए आपने ये कहा कि सर अगर हम ये करते हैं ना, दे यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत है, वे सुबह जल्दी उठते हैं। तो हमने बोला सर ये यूज टू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे उसका ऑलरेडी मीनिंग आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए हम सिर्फ बोल देंगे दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि सर उसमें हिडन सेंस है, ठीक है, उसमें हिडन सेंस है। किसकी? हैबिट की। कैसे पता चला? पढ़ के, उस सेंटेंस का रियल मीनिंग समझ के। यही होती है इंटेंशन ऑफ स्पीकर, कि आप उसके रियल मीनिंग को समझे, रटे नहीं। अब इस टेंस में जो पूरे के पूरे मिक्स चीजें इसमें आती हैं, वही इंटेंशन ऑफ स्पीकर में आप पॉइंट्स पढ़ते हो बेटा, कि आप रियलिटी में उसको समझो, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो इसका पहले ही कॉन्सेप्ट से आपसे चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। जैसे बेटा मैंने आपके लिए एक सेंटेंस में यह बात समझाने की कोशिश की, जब कभी भी आपको एक स्टेटमेंट नजर आए, हाँ जो कोई भी स्टेटमेंट नजर आ रहा है, और उस स्टेटमेंट पर लगी हुई आपको एक कंडीशन नजर आए, उस स्टेटमेंट पर लगी हुई आपको एक कंडीशन नजर आए। क्या नजर आई बेटा? आपको एक स्टेटमेंट नजर आई, उस स्टेटमेंट पर लगी हुई एक कंडीशन आपको नजर आई। अब देखना मिक्स चीज लगेगी आपको, ऐसा लगेगा अच्छा गुरुजी मिक्स बता रहे हैं कुछ,
मिक्स लगेगा आपको ही। क्यों? तभी तो मैंने इसको सेपरेट बताया। इन कॉन्सेप्ट्स को मैं टेंस में मिक्स करके भी बता सकता था, मिक्स में मजा नहीं आता, आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं इसको सेपरेट बता रहा हूं बेटा। जब आपको कोई भी सेंटेंस नजर आए और आपको एक कंडीशन नजर आए, बेटा कंडीशन किस किस शब्दों से नजर आती है? सबसे पहले कंडीशन को दिखाने के लिए, हमारे पास होता है बेटा इफ। अभी बाकी भी लिखूंगा लेकिन एक एक एग्जांपल के साथ। तो जब कभी भी आपको एक स्टेटमेंट नजर आए, उस पर लगी एक कंडीशन नजर आए, बेटा कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मतलब होता है 100% पहले आपको वो काम करना पड़ेगा तो ही अगला काम। कंडीशन यही तो होती है बेटा, शर्त क्या होती है? यही तो होती है। कैसे? देखो बेटा, एग्जाम्पल साथ साथ कॉपी करना। इधर आपने सिर्फ 2 लाइन का गैप छोड़ना बेटा, 2 लाइन का गैप छोड़ना, बस एक ही लाइन से काम चल जाएगा, वैसे 2 लाइन का गैप छोड़ना, उसके बाद एग्जाम्पल कॉपी करना। जैसे मेरे बच्चे, मैंने एक सिंपल सेंटेंस बोला, आई विल गिव देम सम मनी, आई विल गिव देम सम मनी, मैं उन्हें कुछ पैसे दूंगा। आई विल गिव देम सम मनी। हाँ, इफ दे विल कम हेयर, इफ दे विल कम हेयर, अगर वे यहां आते हैं, हेयर नहीं दिख रहा तो इधर कर देता हूं, ये लो जी, अब दीजिए। मैंने क्या बोला बेटा? आई विल गिव देम सम मनी इफ दे विल कम हियर। मैंने एक सेंटेंस ऐसे लिख दी, मतलब मैंने क्या किया बेटा, एक ये स्टेटमेंट है, हाँ, ये एक स्टेटमेंट है, एक बात है बेटा, और अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ दे विल कम हियर, अगर वे यहां आते हैं, तो इस बात को बड़े ध्यान से देखो बेटा, आप आराम से पहचान पाओगे, सर ये इस स्टेटमेंट पर कंडीशन है, ये इस स्टेटमेंट पर कंडीशन है। भाई ये तो कोई भी बता देगा आराम से। हाँ, अब देखो बेटा, अब कंडीशन में प्रॉब्लम क्या हुई? कंडीशन में आई विल गिव देम सम मनी, मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूंगा, इफ दे विल कम, अगर वे यहां आएंगे तो। हिंदी तो यही जुगाड़ लगाते हैं ना, हम आएंगे तो ठीक है, लेकिन देखो हुआ क्या, कंडीशन का मतलब क्या होता है? 100%, वो चीज आपको करनी पड़ेगी। कंडीशन का मतलब होता है बेटा सीधी बात, नो बकवास। अब यहां गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ हुई, आपने कंडीशन में फ्यूचर टेंस यूज कर लिया। आपने मेरे बच्चे कंडीशन में फ्यूचर टेंस यूज कर लिया, आपने कंडीशन में फ्यूचर टेंस यूज कर लिया, तो सर उससे क्या हो गया? फ्यूचर टेंस यूज कर लिया तो गड़बड़ हुई ना। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? जो काम अभी होगा या फ्यूचर में होगा? फ्यूचर में होगा। अच्छा, पक्का होगा या नहीं भी हो सकता? नहीं भी हो सकता सर, फ्यूचर किसने देखा? हो तो भगवान के हाथ में। फ्यूचर में, फ्यूचर का टाइम है, पक्का थोड़ा ना है सर, क्या पता हो क्या पता ना हो, फ्यूचर किसने देखा? फ्यूचर का मतलब होता है वहां फ्यूचर बताते, ये काम अभी नहीं होगा, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर, ये मतलब। लेकिन कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मतलब है सीधी बात, अगर ऐसा होगा तो ये होगा, अदरवाइज नहीं। तो कंडीशन ये बताती है। अब कंडीशन में तुम फ्यूचर टाइम क्यों दिखा रहे हो? बताओ बेटा, कंडीशन में, ठीक है, फ्यूचर टाइम क्यों दिखा रहे हो? अगर मैं कंडीशन में फ्यूचर टाइम दिखाऊंगा तो वो बोलेगा अच्छा, फ्यूचर में अगर वो आएंगे ना, हाँ, तो मैं उन्हें पैसे दे दूंगा। अच्छा, मतलब ये तो कभी होगी नहीं बात पूरी, ये नहीं हो गया आज नगद कल उधार, ये तो कल तेरा कभी आएगा ही नहीं। फ्यूचर में वो कभी आएंगे, मैं उन्हें पैसे दे दूं, अगर वो यहां आते हैं, हाँ, तो मैं उन्हें पैसे दे दूं। मतलब बेटा कंडीशन हमेशा प्रेजेंट में लगती है, कंडीशन आज पर थोपी जाती है जब कंडीशन का वजूद होता है कि भाई आज अभी प्रेजेंट में अगर वो आते हैं तो मैं उन्हें पैसे दे दूं। मतलब अगर वो नहीं आते तो पैसे नहीं दूंगा, अगर आते हैं तो पैसे दूंगा, अगर नहीं आते तो पैसे नहीं दूंगा, सिंपल सी बात हुई। इसीलिए बेटा कभी भी कंडीशन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? सीधी बात, नो बकवास, प्योर स्टेटमेंट। उसमें फ्यूचर लगा के उसे कमजोर मत बना, फ्यूचर में ऐसा होगा तो नहीं 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 नहीं, नहीं। कंडीशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोली जाती है बेटा, इस बात को याद रखिएगा, कंडीशन हमेशा प्रेजेंट सेंस में। अगर आपको कंडीशन में फ्यूचर टेंस दिखता, यानी कि आपको कंडीशन में अगर विल और शेल दिखता है, बेटा कंडीशन में कभी भी फ्यूचर टेंस मत लगाना, विल शेल मत लगाना।
कंडीशन प्रेजेंट से रिलेट करके बोलोगे, प्रेजेंट का कोई भी टेंस लगा लो, प्रेजेंट की कोई भी बात बोल लो, कंडीशन प्रेजेंट पे लगती है पाजी। फ्यूचर टाइम पर क्या कंडीशन लगाओगे, अभी तो वो आया ही नहीं, अभी तो हुआ ही नहीं। और कंडीशन का मतलब है प्योरिटी, प्योर स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है अगर वे आएंगे मैं उन्हें पैसे दे दूंगा, तो ऑब्वियसली आप फ्यूचर में ही पैसे दोगे। हाँ, अगर वो आते हैं, अगर वो आते हैं तो मैं उन्हें पैसे दे दूंगा। आते हैं, प्रेजेंट बोलो बेटा। अगर वो आते हैं, यानी अगर आएंगे तो पैसे दे दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा। अगर वो यहां आते, मतलब नहीं आएंगे तो नहीं दूंगा भाई। तो नहीं आते हैं तो नहीं दूंगा, आते हैं तो दे दूंगा। तो अगर आप मेहनत करते हो तो अभी से मेहनत करोगे ना बेटा, तो पास हो जाओगे। ये तो नहीं बोलूंगा अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। कहता आज क्या करो, आज तो सो लेता हूं। क्यों, गुरुजी ने तो फ्यूचर कहा ना। हाँ क्यों, इसका मतलब फ्यूचर में मेहनत करनी है ना यार। एक बात बताओ बेटा, इसको ठीक करके बताऊंगा अभी। एक बात बताओ, ऐसे तो हर बच्चा यही बोलेगा। मैंने बोला मेरे बच्चे यू, जैसे कर लेते हैं ही विल सक्सीड, वो सफल हो जाएगा। तो बेटा सफलता तो फ्यूचर में मिलेगी। हाँ, इफ ही विल वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा। मतलब एक बात बताओ, मेहनत अब करनी है फ्यूचर में, फ्यूचर में तो अब क्या करें, मौज मस्ती। नॉनसेंस नहीं हो गया, नॉनसेंस नहीं हो गया। अगर आप कंडीशन फ्यूचर में लगा रहे हो तो आज का तो वजूद ही खत्म हो गया। अगर मेहनत करेगा पास हो जाएगा, कहता है चलो यार सो जाता हूं। क्यों, मेहनत तो फ्यूचर में करूंगा ना, तो ये तो कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए क्या होता है बेटा, आप जब कभी भी कंडीशन देखते हो, कभी भी कंडीशन में अगर पेपर में आपको फ्यूचर टेंस दिखता है गलत, फ्यूचर टेंस दिखता है गलत, तो इसको ठीक करते हैं। वेरी गुड। अगर हम ठीक करेंगे इसको तो हम देखेंगे कि बेटा वो पास हो जाएगा अगर मेहनत करता है तो, अगर मेहनत करता है तो पास हो जाएगा। अगर वे यहां आते हैं तो मैं उन्हें पैसे दे दूंगा। तो बेटा आपने देखा, इसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस तो नहीं है ना बेटा, जो कॉन्टिन्यूस बनाओ, परफेक्ट तो नहीं बोलना ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे के साथ क्या आएगा, कम। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ क्या आ जाएगा, कम्स। ही के साथ क्या आ जाएगा, कम्स। तो आपने लिखा बेटा आई विल गिव देम सम मनी इफ दे कम हियर। नीचे लिखा ही विल सक्सीड इफ ही कम्स हियर, मतलब इफ ही वर्क्स हार्ड। अरे कम्स लिख दिया मैंने, वर्क्स हार्ड। अगर वो वर्क्स, बेटा वर्क नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना। तो क्या सीखा मेरे बच्चे, जब कभी भी कोई स्टेटमेंट है और उस पर कंडीशन दिखेगी तो बेटा कंडीशन में कैसा नहीं लगाते, क्योंकि कंडीशन अभी से चालू होती है। इसलिए मैंने इसे बोल दिया इंटेंशन ऑफ स्पीकर का कॉन्सेप्ट बोल दो। इसमें प्रेजेंट टेंस भी है, इसमें फ्यूचर भी है, और दोनों की लड़ाइयां हो रही। ठीक है, अब आप बोलोगे तो क्या कंडीशन में पास्ट टेंस नहीं आ सकता, बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पास्ट टेंस आया तो कंडीशन कंडीशन ही नहीं रहेगी बेटा, अभी थोड़ी देर में वो भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा। तो अभी आपने फिलहाल क्या सीखा आज, अगर कंडीशन है तो वो प्रेजेंट में बोली जाएगी। क्या सर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोली जाएगी, कॉन्टिन्यूस वगैरह में नहीं बोल रहे? अरे किसी में भी बोलो बेटा। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये किताब नहीं पढ़ रहे तो मुझे दे दो। अगर आप किताब नहीं पढ़ रहे हो, हाँ तो ये किताब मुझे दे दो यार। तो आपने क्या बोला, देखो बेटा, देखना, मैंने बोला प्लीज गिव दिस बुक, प्लीज गिव दिस बुक टू मी। हाँ, इफ यू आर नॉट रीडिंग इट, अगर तुम इसे नहीं पढ़ रहे हो, इफ यू आर नॉट रीडिंग इट प्लीज गिव दिस बुक टू मी, है ना, प्लीज गिव दिस बुक टू मी, प्लीज मुझे दे दो किताब। इफ यू आर नॉट रीडिंग इट, अगर आप इसे नहीं पढ़ रहे हो। बेटा मैं ये नहीं बोलूंगा यहां पागलों की तरह, अगर तुम इसको नहीं पढ़ रहे होगे, इफ यू विल नॉट बी रीडिंग, अगर तुम इसे नहीं पढ़ रहे होगे तो ये किताब मुझे दे देना यार। कितना बकवास है, ये किताब मुझे दे देना यार। तो ये नॉनसेंस है बेटा। तो अगर ऐसे नहीं पढ़ रहे हो तो मुझे दे दे, नहीं पढ़ रहे होगे तो मुझे, नहीं पढ़ रहे होगे, फ्यूचर में नहीं पढ़ रहे होगे तो ये किताब दे देना यार मुझे। तो पागल हो गया क्या, अब पढ़ना होगा तो उसे। इसलिए बेटा कंडीशन प्रेजेंट से अटैच करके बोलोगे तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। और तुम अपनी गाड़ी को अगर फ्यूचर में नहीं बेच रहे होगे, अभी ले जाओ मैं, अरे क्या बकवास। इसलिए बेटा दूसरा एग्जांपल देखो, प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख दू, कुछ भी लिख ले बेटा, कोई भी, बस प्रेजेंट हो, उसमें फ्यूचर मत घुसाना। कंडीशन मतलब प्रेजेंट से रिलेटेड हो।
अच्छा, और क्या कर सकते, जैसे मैंने आपको बोला अगर आपने काम कर लिया है हाँ तो आप घर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला देखो बेटा, कंडीशन पहले भी लिख सकते, इफ यू हैव डन योर वर्क, इफ यू हैव डन योर वर्क, अगर आपने अपना काम कर लिया है, हाँ, यू मे गो होम, आप घर जा सकते हैं, यू कैन गो होम या यू मे गो होम, आप घर जा सकते हैं। तो ये है, तो पेपर में क्या एरर आएगा, पेपर में सीधे सीधे ये एरर आएंगे। मस्त, ये मत करना इफ यू विल हैव डन योर वर्क, अगर फ्यूचर में तुम अपना काम खत्म कर चुके होगे तो तुम घर जा सकते हो। अबे क्या पागलपन है, मैं ये बोलूंगा बेटा इफ यू विल हैव डन योर वर्क, अगर तुम फ्यूचर में अपना काम कर चुके होगे तो तुम घर जा सकते हो भाई। अरे पागलपन है, अगर तुमने अपना काम कर लिया है, कर चुके हो तो घर जा सकते। प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप कुछ भी बनाओ कंडीशन में, कोई भी लिखो, मैंने बोला बेटा प्रेजेंट सेंस में लिखो, प्रेजेंट से रिलेट करो, फ्यूचर से रिलेट लिखो, कोई भी टेंस लगाने को तो आप कैन भी लगा सकते हो, इफ यू कैन नॉट डू दिस वर्क लेट मी डू इट, अगर तू इस काम को नहीं कर सकता मेरे को करने दे, कैन लगा लो, लेकिन वो भी प्रेजेंट से रिलेट करेगा ना, कैन, लेकिन विल और सेल से रिलेट नहीं करेगा। हालांकि कैन वगैरह वाली बातें मॉडल टॉपिक में बता, लेकिन कितना आसान काम हो गया। कोई भी कंडीशन अगर है, कंडीशन में फ्यूचर नहीं आएगा, रिलेटेड टू प्रेजेंट। कॉपी करो यहां तक, अब दूसरे भी बताऊंगा, अभी इफ कराए बाकी भी चीजें कराए, यहां तक करो कॉपी। ठीक है बेटा, तो एक ने बोला फ्यूचर नहीं आएगा बेटा, प्रेजेंट सेंस आएगा, तो पास्ट हो सकता है सर, पास्ट भी नहीं हो सकता, पास्ट कुछ और मीनिंग देगा, अभी कराऊंगा बेटा, अभी कराऊं। वो डायलॉग नहीं देता है, कौन सा था वो, अभी ठीक कर देता हूं, कहता इसको ऐसे करना, कहता अभी ठीक कर देता हूं। चाय पियोगे भाई, नहीं? 1 बजे 1 बजे वाले की क्लास होती है, 11:30 बजे 11:30 वाले की क्लास होती है, 8 बजे 8 वालों की, 9:30 बजे 9:30 वाले की इंग्लिश की क्लास होती है बेटा जी, जिसके टाइमिंग पे जो जिसका बैच है वो पढ़ता है। ठीक है, अब देखो सर, सर इफ आ गया, हाँ लेकिन तो आप तो यहां एक और गैप छुड़वाए थे सर, वो कैसे आएगा, देखो इफ करा है ना, एक और कंडीशन दिखाने वाला शब्द इसी के नीचे लिखोगे आप, अनलेस होता है, इफ और एक होता है अनलेस, और आगे भी बातें है ना। अब किसको बता दूं, अनलेस, डन है। फिर आगे क्या होते हैं, चलो कोई नहीं, लिख लो, एग्जाम्पल अभी लिखवाऊंगा। एक होता है बेटा अनलेस, एक होता है प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते की, एक होता है ओनली इफ, केवल अगर, ठीक है, एक होता है ओनली व्हेन, केवल जब, ये भी कंडीशन दिखाता है। तो अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, ओनली इफ, ओनली व्हेन, ये भी कंडीशन दिखाते हैं। अगर ये भी शब्द होंगे कंडीशन दिखाएंगे, इनके साथ विल और शैल यूज नहीं होगा। अब एक एक करके बेटा एग्जांपल देखते हैं। सर वुड यूज हो जाएगा बेटा, नहीं, ये वुड वाली बात मॉडल में वुड में सिखाऊंगा। अभी मुझे टेंस कराना ना बेटा, टेंस से रिलेटेड बात बताऊंगा ना मैं, वुड, शुड, कुड, कैन, मे, माइट, ये सब मॉडल में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आ जाओ, अब देखते हैं यहां पर,
सुबह से शाम तक कितने बैच पढ़ाते हो सर आप? मैं सुबह से शाम तक भी पढ़ाता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, 7 बैच तो पढ़ा ही देता हूँ। डन है बेटा। अब तो मैंने ऑफलाइन भी बढ़ा दिया बेटा। ऑफलाइन ऑनलाइन कंटेंट सेम है। कर ऑफलाइन की क्लास भी देखी होगी आपने, मोटिवेशन मिला होगा, ठीक है। ऑफलाइन की फीस 12,000 है, आपको भी पता होना चाहिए। आप एक ऐसी गुरु से पढ़ रहे हैं 1200 1300 1,500 में, जो ऑफलाइन में 12,000 चार्ज करते हैं। 12,000 फीस है बेटा मेरे ऑफलाइन बैच की। कंटेंट सेम पढ़ रहे हो आप। ऑफलाइन में खर्चे ज्यादा होते हैं इसलिए फीस ज्यादा होती है। आपको ऑफलाइन आगे पढ़ना है, ऑनलाइन आगे पढ़ना है, आपका मन मेरे बच्चे। समझ आया ना? है ये ध्यान रखना बेटा। आओ जी, अब इसको पढ़ते हैं जरा। अनलेस का एग्जांपल देखते हैं। अनलेस, इसी के नीचे स्टार लगाना बेटा। अनलेस मतलब क्या होता है? जब तक नहीं। जब तक नहीं मतलब नहीं, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है बेटा, इसलिए इसके साथ कभी नोट मत लगाना, वो सुपरफ्लूस हो जाएगा मेरे लाला। वो हो जाएगा जी सुपरफ्लूस, वो हो जाएगा जी सुपरफ्लूस। जब तक नहीं, ठीक है। और अनलेस के साथ मैंने बोला ना, फ्यूचर टेंस भी नहीं लगाना, फ्यूचर टाइम भी नहीं लगाना, क्योंकि कंडीशन दिखाएगा ये। तो इसके साथ भी विल शेल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल देखो। मैं इस काम को तब तक नहीं करूंगा जब तक वो यहां नहीं आते। ठीक है, करेक्ट है वो बेटा। क्या करोगे? आई विल नॉट डू दिस वर्क। मैं इस काम को नहीं करूंगा। तो बेटा यहां तो नोट आ गया, ठीक है। सर आपने तो मना किया था नोट नहीं आएगा। नोट बेटा इसके साथ नहीं आएगा। मतलब देखो, आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं करूंगा, अनलेस दे कम हियर, जब तक वे यहां नहीं आते। ये सेंटेंस बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसे कर दूंगा बेटा, अनलेस दे डू नॉट कम हेयर, जब तक वो यहां नहीं 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 आते, नहीं 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 नहीं। या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा मेरे बच्चे, अनलेस दे विल कम हेयर। तो देखो भैया मेरे क्या हालत होगी। आप ये समझ पाओगे, आई विल नॉट डू दिस वर्क अनलेस दे कम हेयर, आई विल नॉट डू दिस वर्क, ठीक है, अनलेस दे डोंट और विल कम। देखो बेटा, पहली बात, अनलेस के साथ डू नॉट आएगा ही नहीं, क्योंकि अनलेस नेगेटिव होता है। विल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंडीशन है। और सर अब ये भी समझाया मेरे बच्चे, कंडीशन फ्यूचर में कैसे लग सकती है? उसका तो अस्तित्व भी नहीं रहेगा। कंडीशन का मतलब है अभी पे अप्लाई करो ना। फ्यूचर में पढ़ोगे पास हो जाओगे, तो आज क्या करें? झक मारे? नॉनसेंस हो जाएगा ना। वही चीज यहां पर है। तो आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं करूंगा, अनलेस दे कम हियर, जब तक वे यहां नहीं आते, जब तक वे यहां आएंगे नहीं बेटा। अनलेस की भी ये कहानी होती, मीनिंग भी समझ आया, मजा भी आया। आगे बढ़े मेरे बच्चे। सर आपने ओनली व्हेन बताया, बिल्कुल बेटा। मैंने एक और एग्जांपल लिखा, ऐसे कर लेते हैं। दे कैन बी अ सुपर पावर, दे कैन बी अ सुपर पावर, वो एक सुपर पावर बन सकते। दे कैन बी अ सुपर पावर, वो एक सुपर पावर बन सकते। हाँ, ओनली वेन, केवल जब, दे वर्क ऑनेस्टली, केवल जब, जब वे ईमानदारी से काम करें। ओनली वेन दे विल वर्क ऑनेस्टली या ओनली वेन दे वर्क ऑनेस्टली? बताओ मेरे बच्चे, बताओ जी पाजी। बताओ। तो आप क्या बोलोगे सर? केवल जब। ये तो कंडीशन है भाई, ये तो कंडीशन है। और सर ने कहा था कंडीशन में फ्यूचर का कोई काम नहीं बेटा। केवल जब, बसरते की, प्रोवाइडेड दैट भी लग सकता था यहां, बसरते की, ओनली इफ, केवल अगर वे मेहनत करें। तो ये भी सारे के सारे वर्ड क्या है मेरे बच्चे? कंडीशन दिखाएंगे। ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, दोनों से। ठीक है, तो ये मेरे भाई मैंने आपको सब करा दिया।
ओनली व्हेन, ओनली इफ, प्रोवाइडेड, अनलेस इफ, तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो यहां इफ भी लगा दो, अगर वे ईमानदारी से काम करते हैं तो सुपर पावर बन जाएंगे। ओनली व्हेन, केवल जब, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते की, प्रोवाइडेड बशर्ते, तो ये सही होगा। ये था बेटा पहला कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, कंडीशन में, फ्यूचर में। इसी को बच्चा रटता है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ विल और शेल का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि इफ, अनलेस, फलाना, ढिमकाना, बत्रे, पागलपन है। कर लो भैया जी कॉपी, बढ़ ले आगे। दूसरा देखो बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखो मेरे बच्चे, अगर आपके पास एक मेन स्टेटमेंट है, मतलब एक बात है नन जी, और आप हाँ जी चाय खत्म। अब देखो उस मेन स्टेटमेंट का आप इधर टाइम कंजंक्शन यूज करके आप जो भी बात बोलोगे, हाँ वो टाइम स्टेटमेंट होगी। जो भी बात आप बोलोगे वो टाइम स्टेटमेंट होगी। जो भी आप बात बोलोगे, पूरी बात मिलकर, हे भगवान, ये पूरी बात मिलकर इस मेन स्टेटमेंट का कौन सी स्टेटमेंट बन जाएगी, टाइम स्टेटमेंट। टाइम बताएगी बेटा। जो टाइम स्टेटमेंट होती है ना, तो अगर वो जो टाइम स्टेटमेंट होती है ना, वो मेन स्टेटमेंट का हिस्सा होती है। जो टाइम स्टेटमेंट होती है बेटा, वो मेन स्टेटमेंट का हिस्सा होती है। तो अगर इस मेन स्टेटमेंट में फ्यूचर का जिक्र है, हाँ इसमें फ्यूचर चलेगा, इसमें फ्यूचर का जिक्र है, हाँ, तो उसमें दोबारा से फ्यूचर टाइम का जिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। वो सुपरफ्लुअस कहो या वो अननेसेसरी कहो, वो अपने आप में नॉनसेंस मीनिंग देगा। कैसे बताता हूं मैं इसका एक एग्जांपल लिख के। और ये कौन कौन से टाइम कंजंक्शंस हो सकते हैं टाइम स्टेटमेंट में, एरो लगा के यहां एक लाइन का गैप छोड़ना, वो भी मैं लिखवा दूं। कैसे, क्या कहना चाह रहे हो सर, एक एग्जांपल दो। बेटा भाषा है ना, एग्जांपल से समझ आएगी ना, मजेदार। तो एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देता हूं। कैसे बेटा, जैसे कि मैंने ये लिखा, ध्यान से सुनेगा, आई विल क्लीन माई रूम। मैं अपना कमरा साफ कर दूंगा। तो भाई सब खुश हो गए, ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है, कर देना भाई। कब करेगा बेटा, फ्यूचर में करेगा, है ना। मैं अपना कमरा साफ कर दूंगा, ठीक है भाई। बिफोर दे कम हेयर, उनके यहां आने से पहले, ठीक है। अगर मैं ये लिख दूं बिफोर दे विल कम हेयर, अब एक बात समझो बेटा, मैं अपना कमरा साफ कर दूंगा, ये एक बात हुई। मैं अपना कमरा साफ कर दूंगा, ये एक बात हुई। आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा साफ कर दूंगा उनके आने से पहले। तो बेटा वो भी कब आएंगे, फ्यूचर में ही तो आएंगे, हाँ। तो दोनों बार तुम फ्यूचर टाइम क्यों दिखा रहे हो। कब करोगे कमरा साफ, उनके आने से पहले। सिंपल बोल दो, उनके आने से पहले कमरा साफ कर दो। तो बेटा आपको जब ये बात रिलेटेड टू अगर फ्यूचर जा ही रही है, तो आपको यहां फ्यूचर दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। वो ऑलरेडी अगर आप सिर्फ इंडेफिनिट भी लिखोगे तब भी वो रिलेटेड टू फ्यूचर टॉक ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे, ठीक है। तो आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा साफ कर लूंगा, बिफोर दे कम हियर, उनके यहां आने से पहले। वो यहां आएंगे उससे पहले मैं ये कर लूं, भाई सिंपल बोल दे, आगे दोबारा फ्यूचर बोलने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि बिफोर आफ्टर ये सब टाइम कंजंक्शन ही तो है। अच्छा मैं अपना कमरा साफ करूंगा उनके आने के बाद, तो आप कह दोगे बेटा आफ्टर दे कम हियर। उनके आने के बाद करोगे तो आफ्टर दे कम हियर, तो आप यहां क्या लगा दोगे, आफ्टर दे कम हियर। उनके यहां आने के बाद कर दूंगा, यहां पर भी विल कम नहीं लगाओगे आफ्टर के साथ। इसलिए बेटा आफ्टर और बिफोर के साथ, आफ्टर और बिफोर के साथ फ्यूचर और प्रेजेंट अगर मिलेगा तो फ्यूचर मत लगाना, प्रेजेंट ही लगाना।
बोलो झिंगा लाला हो, ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताओ, देखना अभी तो और जादू है मेरे पास। इसका मतलब सर दो शब्द तो मिल गए, एक तो आपने कराया गुरुजी आफ्टर, और एक कराया बिफोर, और भी लिखवाऊंगा लेकिन समझा के, ताकि आपको ये दिमाग में छप जाए, आपको दोबारा रिवाइज भी ना करना पड़े। अब आगे सुनिए, अगर मैं आपको एक बात बोलूं बेटा, आपने बोला माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स विल बी अबाउट 30, मेरे दोस्त 30 से ऊपर के हो जाएंगे भैया, मेरे दोस्त 30 से ऊपर के हो जाएंगे। हाँ ध्यान से सुनिए, वेन आई एम 29, जब मैं 29 का होऊंगा, या वेन आई विल बी, वेन आई विल बी 29, वेन आई विल बी 29 और वेन आई एम 29, ये है मेरे बच्चे बात यार। अब जरा इस बात को सोचो बंधु, अब जरा इस बात को सोचो बेटा, यहां पर क्या आना चाहिए। मैंने बोला मेरे दोस्त विल बी अबाउट 30, वो 30 से ऊपर के हो जाएंगे, ठीक है। वेन आई एम 29 और वेन आई विल बी 20, जब मैं 29 का हूं। तो बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे दोस्त 30 से ऊपर के हो जाएंगे, ये मेन बात है। जब मैं 29 का हूंगा तो तुम भी तो फ्यूचर में 29 के होंगे ना, क्योंकि वो अभी 30 से ऊपर हो गया, फ्यूचर में होंगे, फ्यूचर में होंगे। तो जो तुमने ये टाइम स्टेटमेंट लिखी है मेरे बच्चे, टाइम ही तो लिखा है। तो तुम भी तो फ्यूचर में 29 के होगे ना, अभी तुम भी तो 29 के नहीं हो। हाँ तो ऑलरेडी सेंस है ना बेटा। मेन बात बोल रहा है, अरे मेरे दोस्त 30 से ऊपर के हो जाएंगे जब मैं 29 का होऊंगा, तो तू भी तो फ्यूचर में होगा। तो इंग्लिश भाषा कहती है, हिंदी में तो हम गागा बोल रहे हैं 2 बार, हिंदी तो अपनी चल रही है भाई, गागा बोल रहे हो ठीक है, लेकिन बेटा इंग्लिश लैंग्वेज कहती है दोबारा विल बोलने की जरूरत ही क्या आपको, क्योंकि ये काम फ्यूचर में होगा और ये इससे ही रिलेटेड है, तो ये भी तो फ्यूचर में ही होगा। तो वहां फ्यूचर मेंशन मत करो, क्योंकि ये मेन स्टेटमेंट बता देगी ये कौन सा है। एक बात बताओ मेरे बच्चे, कॉपी नहीं करना। ऑन मंडे, मुझे बताओ ये मंडे पास्ट का है या प्रेजेंट का है? हमें क्या पता सर, इससे पहले जो लिखा होगा वो बताएगा। मतलब देखो, अगर मैं बोलूं ही केम ऑन मंडे, ये पास्ट है, और मैं बोल दूं ही विल कम ऑन मंडे, हाँ ये फ्यूचर है। अगर विल कम है, वो मंडे को आएगा, तो मंडे फ्यूचर वाला, वो मंडे को आया था तो ये मंडे पास्ट वाला। तो टाइम मेन स्टेटमेंट के हिसाब से बता रहे मैं कौन से वाला हूं। तो बेटा जब यही चीज यहां हो रही है, बताओ मैं 29 का हो गया, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में होगा कैसे, यहां से पता चल रहा है। तो बेटा वहां दोबारा विल क्यों लगा रहे हो, ये नॉनसेंस। और जबकि तुम्हें ये सही लगा होगा क्योंकि हिंदी आ रही है, लेकिन हिंदी को लॉजिक में डालो बेटा, तभी तो इस टॉपिक का नाम मैंने इतना इंटरेस्टिंग जोड़ा है। आप कह रहे हो हाँ सर, इस टॉपिक में ना आप प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की लड़ाइयां लड़ा रहे हो। इस टॉपिक में आप प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की लड़ाइयां लड़ा रहे हो। देख रहे हो आप ये? हाँ भैया, हाँ भैया देख रहे हो, बरजू। तो ये मजेदार बातें हैं बेटा। ठीक है सर, आया मजा? अब अगली बात, तो वेन भी अपने आप में एक टाइम कंजंक्शन, एक हमारे पास इसी के नीचे आप लिखोगे बेटा, टाइम कंजंक्शन में एक और क्या बन गया, वेन। अब अपने बच्चे को मैं कराऊंगा अंटिल, फिर मैं कराऊंगा एज सुन एज। ये लिखना एक लाइन का गैप है ना, बिफोर, आफ्टर, वेन, एज सुन एज, ये सब भी टाइम से ही रिलेटेड बातें करते हैं। चलो अब एज सुन एज का एग्जांपल देख लें। देखो हमने बोला ही विल कॉल हर, वो उस लड़की को कॉल करेगा एज सुन एज ही रीचेज होम, जैसे ही वो घर पहुंचता है। ही रीच होम तो होगा नहीं बेटा, क्योंकि रीचेज आएगा, ही के साथ रीच तो आएगा नहीं, विल रीच नहीं होगा। जैसे ही घर पहुंचेगा कॉल करेगा, तो उसको कॉल करेगा जैसे ही पहुंचता है वो उसको कॉल करेगा। ठीक है, डन है। तो एक बात बताओ पाजी, ही विल कॉल हर, वो उसको कॉल कर लेगा एज सुन एज ही रीचेज होम, ही विल रीच होम, गलत, ही रीचेज होम।
रीच होम, विल रीच, गलत। ठीक है, अरे सर बहुत आसान। अंटिल और बता दो गुरुजी तो मजा आ ही जाओगे भैया। देखो बेटा, अंटिल याद रखना, अंटिल टाइम पर फोकस करता है, अनलेस कंडीशन पर। मीनिंग दोनों का सेम है बेटा। जैसे ओए जब तक पैसे नहीं देगा, बोलता ना, जब तक माल नहीं मिलेगा हम तुम्हारी मां को किडनैप करके रखेंगे। पुरानी फिल्मों का डायलॉग ही यही होता था। तो अंटिल जो होता है ना छुटकू, अंटिल का मतलब भी होता है बेटा जब तक नहीं। बस ये टाइम पर फोकस करता है। अ, 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 जब तक नहीं, जब तक नहीं, सेम है, मीनिंग सेम। जैसे 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 मुझे एक सेंटेंस बोलना है, मुझे एक सेंटेंस बोलना है, मैं अपना काम करता रहूंगा, हाँ, जब तक मेरे पापा नहीं आते। ठीक है, मैं उसका इंतजार करूंगा, जब तक वो नहीं आता, जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं उसका इंतजार करूंगा। हाँ, कंडीशन नहीं थोप रहा है, आप टाइम बता रहे हो। जैसे आपने बोला आई विल वेट फॉर हिम, आई विल वेट फॉर हिम, मैं उसका इंतजार करूंगा। हाँ, until until he comes back, until he comes back, जब तक वो वापस नहीं आ जाता। अगर हम बोलेंगे बेटा until he will come back, तो गलत हो जाएगा। अच्छा, until he does not come back भी गलत हो जाएगा बेटा। बिरजू, does not come back काहे गलत है गुरुजी? until नेगेटिव वर्ड है बेटा, तो इसके साथ नॉट नहीं लगाने का चुटको, सुपरफ्लो से बोले तो इसके साथ विल कम भी गलत, डज नॉट कम भी गलत, बोलो तारा। ठीक है बेटा। अरे सर ये तो दो ही कॉन्सेप्ट हुई कबा, बहुत ही आसान। पता नहीं बच्चा क्यों फेल होता है भैया, काहे फेल होता है बच्चा? अरे वो कैब नहीं ना करता है सर, तभी ना फेल होता है। यहां भीड़ देखो तो कंपटीशन बहुत है, और पढ़ने वाले देखो तो कंपटीशन बहुत कम है। भीड़ बहुत ज्यादा है, जो रियल कंपटीशन है बहुत कम है, क्योंकि सच में शिद्दत से पढ़ने वाले आप जैसे बच्चे बहुत कम। कई बच्चा शिद्दत से ग्रामर पढ़ेगा, वो कैब नहीं पढ़ेगा, फिर फेल होना है। कई बच्चा शिद्दत से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेगा, ग्रामर नहीं पढ़ेगा, फिर फेल होना है। बोलो तारा। कर लो भैया मेरी कॉपी।
देखो बेटा, अब आगे की कहानी है बाबू, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये तो हो गया आपका, क्या था हमारा, आफ्टर अंटिल का भी हो गया ना, एज सुन एज का भी हो गया, बस तो बेटा निपट गया। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा जरा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगला क्या है? अच्छा, इनडायरेक्टली मैं बोलूं टाइम स्टेटमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट फ्यूचर नहीं आता। और कौन सी स्टेटमेंट है सर? अब अगली बात क्या सिखाओगे? अगली बात जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये टॉपिक भी बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रिलेट करता है फैक्ट से। कोई भी फैक्ट होगा, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, आपको पता है बेटा, कोई भी जो फैक्ट होता है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई भी फैक्ट है, या ऑलवेज की सेंस है कि हमेशा ही ऐसा होता है, ऑलवेज की सेंस, हमेशा की सेंस, हमेशा लिख दूं, हिंदी में लिख दूं, ज्यादा अच्छा लगेगा, हमेशा की सेंस, हमेशा की सेंस। हमेशा की सेंस पता है कौन देता है बेटा? वेनेवर, जब कभी भी, वेनेवर, जब कभी भी, कोई भी फैक्ट है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, या हमेशा की सेंस है वेनेवर, जब भी कभी मेरे अंकल आते हैं मेरे लिए मिठाइयां लाते हैं, तो एक बार लाते हैं, हमेशा, हमेशा। इस सेंस में मेरे बच्चे कभी भी आप विल और शेल यूज नहीं करते, यानी कि मेरे पुत्र फ्यूचर यूज नहीं करते, इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते। धरती घूमती है या घूमेगी? घूमती है, घूमेगी नहीं। घूमेगी में तो ऐसे है ये चीज है, ठीक है, एज सुन एज नहीं हुआ। ओ गधेड़ू जी, क्या है? सस्ते नशे करने लग गया तू? आ जा बेटा, देखो जी, जैसे मैंने बोला मेरे बच्चे, वेनेवर, वेनेवर माई अंकल, वेनेवर माई अंकल कम्स टू मी, ही ब्रिंग्स स्वीट्स फॉर मी। जब भी मेरे अंकल मेरे पास आते हैं, मेरे लिए मिठाइयां लाते हैं। सो वेन एवर माई अंकल विल कम टू मी आएगा? वेन एवर माई अंकल विल कम टू मी आएगा? नहीं सर, जब कभी भी मेरे अंकल मेरे पास आते हैं, मेरे लिए मिठाइयां लाते हैं, मेरे लिए मिठाइयां लाते हैं, मेरे लिए मिठाइयां लाएंगे, लाते हैं सर, जब कभी भी आते हैं मेरे लिए मिठाइयां लाते हैं मेरे बच्चे, विल ब्रिंग भी कटेगा। सो ये बना मेरे भाई, वेन एवर माई अंकल कम्स टू मी ही ब्रिंग्स स्वीट्स फॉर मी। जब कभी भी मेरे अंकल मेरे पास आते हैं, मेरे लिए मिठाइयां लाते। ठीक है भैया जी? सर ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारी चीज हमारे समझ में आ गई। ठीक है भैया? अरे सॉरी की बात नहीं, सॉरी वॉरी मत बोला करो यार तुम, मजाक की बात है, डांटेंगे नहीं तो बोरिंग नहीं हो जाएगी क्लास। ठीक है बेटा अभिषेक? आओ जी पाजी, सर ये भी काम आसान हो गया, ये भी अपने दिमाग में रखिएगा बेटा, ये काम भी आपके लिए आसान हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं मेरे भाई। सर अगले वाले कॉन्सेप्ट में क्या है? देख लो, एक एक चीजें, प्यारी प्यारी चीजें बढ़ती जा रही हैं आपके सामने। एक और चीजें क्या है? अरे एक, हाँ सॉरी, फैक्ट तो लिखा ही नहीं ना, एक फैक्ट भी तो लिख दो बेटा। देखो, इफ वी हीट आइस, अगर हम आइस को हीट करते हैं, इट टर्न्स इनटू वाटर, तो वो पानी बनती है। बिल्कुल ठीक है, ये तो फैक्ट है सर। अगर मेरे बच्चे फैक्ट है, तो क्या आप इसको ये करोगे विल टर्न? नहीं सर, खाली टर्न नहीं बेटा, सिंगुलर है ना, टर्न्स आएगा, तो विल टर्न भी नहीं होगा, क्योंकि फैक्ट में फ्यूचर की कोई सेंस नहीं। ठीक है, वेरी गुड, ये हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट मेरे को कॉन्सेप्ट कराना है बेटा, वो कराना है मेरी लाल, यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ। सर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे इस्तेमाल होती है, या क्या मतलब किस तरीके से चीजें चलती हैं, क्या हुआ? ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो हमने पढ़ी हुई है, इसमें क्या पढ़ाओगे गुरुजी? बहुत कुछ पढ़ाना है, ध्यान दें मेरे बच्चे। यूं तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जब आप देखते हैं, आप इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं, तो ये क्या करती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में? सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंफॉर्मेशन देती है। क्या देती है बेटा? पास्ट इंफॉर्मेशन देती है सर, कोई बड़ी बात नहीं,
बहुत ही साधारण और आसान बात है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंफॉर्मेशन देती है, बहुत आसान टेंस, ठीक है। लेकिन लेकिन मेरे बच्चे, अगर अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का एक नया रूप देखना है आपको, तो मेरे बच्चे ये प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाती है। कौन सी इमेजिनेशन दिखाती है लड्डू? प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाती है मेरे भाई। प्रेजेंट इमेजिनेशन का मतलब है, अगर मैं राजा हूं तो मैं गरीबों में पैसे ही बांट दूं, अगर मेरे पास पैसा हो मैं 10-15 गाड़ियां ले लूं, है ना। ये चीज है। तू तो ऐसे देख रहा है जैसे मेरे पीछे वो, याद है ना, तू क्यों ढूंढू मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मेरे पीछे वो, कहता बेटा वो चीज भी यही है। तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा तुर्रम खा हो। इमेजिनेशन है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से। लोग सर हमें पेपर में पता कैसे चलेगा, पेपर में हमें पता कैसे चलेगा गुरुजी कब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कब ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है? पढ़ के पता चलेगा बेटा। कैसे? अभी भी बताता हूं आपको, देखते जाओ। अभी बताता हूं कैसे। अगर ये प्रेजेंट इमेजिनेशन होगी तो इफ के साथ, एज इफ के साथ, जैसे कि, एज दो, एज इफ एज दो बात बराबर है, जैसे कि, या विश वर्ब के साथ आपको ये दिखाई देगी। अगर इनके साथ दिखाई दे तो समझ जाना छोटे, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं बेटा, वो प्रेजेंट इमेजिनेशन है। कैसे सर? एग्जाम्पल से समझाओ तभी बैठेगा हमारी खोपड़ी में। बेटा एग्जाम्पल आ रहा है गर्मा गर्म, ध्यान से सुनो मेरे शेर, ध्यान से सुनो। इसको ऐसे कर ले, चलो यहां इससे ब्लू से लिख रहा हूं भैया एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल, गर्मा गर्म एग्जाम्पल। मैंने बोला दे वेंट टू आगरा, वे आगरा गए थे। दे वेंट टू आगरा, वे आगरा गए थे। तो आगरा गए थे कि नहीं? गए थे गुरुजी, गए थे गुरुजी, गए थे। हाँ, तो बेटा ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्या है? पास्ट टेंस। ये तो पास्ट टेंस है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे पता चला ये पास्ट इंडेफिनिट है? सर कुछ है ही नहीं ना, इमेजिनेशन का कुछ लिखा ही नहीं। हाँ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन 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 अगर मेरे भाई मैं ऐसे लिख दूं सेंटेंस को, मैं कहूं आई विश, काश, आई विश काश दे वेंट टू आगरा, काश वो आगरा जाएं। मतलब चले गए या नहीं? नहीं गए सर, नहीं गए, नहीं नहीं नहीं। आप तो कह रहे हो यार काश मैं गोवा जाऊं, ओहो मजा आ जाए, इमेजिनेशन है। काश मैं बहुत सारे पैसे कमा लूं, ओहो मजा आ गया, इमेजिनेशन। तो बेटा जब इसके साथ आई है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो समझ जाना मेरे बच्चे ये बात हकीकत नहीं, इमेजिनेशन है। एक बच्चे ने बोला ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने बोला ओ गधे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो रियल होता है। मतलब वो आगरा गए थे, गए थे तो गए थे, आगरा गए थे तो आगरा गए भी और आए भी। क्या इसमें वो बंदे आगरा गए? नहीं। इसलिए बेटा इसका हिंदी मीनिंग अलग और इसका हिंदी मीनिंग अलग। इसका हिंदी मीनिंग है वो आगरा गए थे तो आगरा गए थे और आए भी। और आई विश दे वेंट टू आगरा का मतलब क्या हुआ? काश वो आगरा जाए। तो आए आगरा गए, काश वो आगरा जाए, तो गए तो है ही नहीं। आई विश दे वेंट टू आगरा, काश वो आगरा जाए, मतलब गए नहीं है मेरे बच्चे, प्रेजेंट इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनेशन नहीं बेटा। पास्ट अलग चीज दिखाई जाती है, बाद में सिखाऊं। ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। तो इसमें आप क्या बोलोगे? काश वो आगरा जाए, काश मैं अमीर हूं, प्रेजेंट। ये चीज याद रखिएगा बेटा, उसमें आप लगाते। लेकिन अगर ये ठीक है, लेकिन अगर ये मैं ऐसे बोल दूं आई विश दे गो टू आगरा, ना 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 ना, क्योंकि अगर इमेजिनेशन ले रहे हो तो दे गो टू आगरा नहीं होगा बेटा, दे गो टू आगरा नहीं होगा, दे वेंट टू आगरा होगा। ये ध्यान रखें। अच्छा सर अब आया समझ, अब आया ना समझ में। तो इस तरीके से पेपर में क्या करेगा? देखो पेपर में या नो एरर है, पेपर में दे गो टू आगरा ये भी नो एरर है, लेकिन आई विश दे गो टू आगरा गलत बेटा, वेंट है। आपको इस चीज का ध्यान रखना। और इस चीज को मैं मूड वर्ब में भी पढ़ाऊंगा, ये मूड वर्ब भी कहलाती है। प्रेजेंट इमेजिनेशन को हम मूड वर्ब बोलते हैं बेटा, मूड वर्ब। प्रेजेंट इमेजिनेशन ब्रैकेट में लगा दो, मूड वर्ब, नॉट टेंस। ये टेंस नहीं है बेटा, यहां ये टेंस मत कहना,
प्रेजेंट इमेजिनेशन है, ये मूड वर्ब है, इसको टेंस मत बोलना। इसलिए कई टीचर कह देते हैं यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। ओ पागल, ये नॉट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, मूड वर्ब है, नॉट टेंस। टेंस नहीं है बेटा, ये टेंस लिख के काट लो यार, नॉट टेंस। इसको टेंस मत बोल देना यार, ये टेंस नहीं है। टेंस में तो काम होता है पास्ट इंडेफिनिट में, इसमें काम होगा, ठीक है। है ना बेटा? करो करो। फिर और एग्जांपल लिखा दो बेटा। गो क्यों नहीं, गो इसलिए नहीं आया बेटा क्योंकि एक बात बताओ, जो इमेजिनेशन है, जैसे परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म से दिखाया जाता है, इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म से दिखाया जाता है, लेकिन इमेजिनेशन सेकंड फॉर्म से दिखाई जाती है। सेकंड फॉर्म के भी दो फंक्शन, तो उस फंक्शन में ही तो देखोगे ना। इमेजिनेशन में फर्स्ट फॉर्म यूज ही नहीं होती। फर्स्ट फॉर्म के भी दो फंक्शन है, फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में आती है और फर्स्ट फॉर्म ऑर्डर भी करती है, ओए गो देयर, रन फास्ट, तेज दौड़, डू योर वर्क, कर अपना काम, ऑर्डर भी तो देती है फर्स्ट फॉर्म। ऐसे सेकंड फॉर्म के भी जो है अंग्रेजी भाषा में दो फंक्शन है बेटा। नोट टेंस करके काट ले, कोई भी काट ले पागल, तेरे को याद आना चाहिए। आज और एग्जांपल लिखते हैं। अब पेपर में कैसे आपको कैसे पता चलेगा इमेजिनेशन है, पक्का पता चलेगा। एक बात बताओ बेटा, ठीक है, ये ध्यान में आया, ये समझ में आया। और एक चीज मुझे ये बतानी है, देखो वेंट वेंट रहा सेम है, लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, एक वर्ब है जो बदल जाती है। कौन सी बदल जाती है? देखो, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इन्फॉर, इसी के ऊपर लिखना, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंफॉर्मेशन में वॉज वर यूज करते हो बेटा, आप वॉज वर यूज करते हो, ये सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ यूज करते हो। एक चेंज हो रहा है क्या? जब मेरे बच्चे प्रेजेंट इमेजिनेशन यानी कि वो मूड वर्ब होगी, उन्होंने पता है क्या कहा? क्या कहा सर? देखो, गो वेंट गॉन एक ही सेकंड फॉर्म है, कम केम कम एक ही सेकंड फॉर्म है, ईट एट इटन एट एक ही सेकंड फॉर्म है, लेकिन पाजी बी की दो सेकंड फॉर्म है, बी की वॉज भी होती है वर भी होती है, तो सिंगुलर के साथ आप वॉज लगाते हो बेटा, प्लूरल के साथ वर लगाते हो। लेकिन प्रेजेंट इमेजिनेशन में जब यूज होगी तो उसने पता है क्या कहा? सिर्फ वर आएगी, मतलब वॉज आएगी नहीं। सिंगुलर के साथ भी वर, प्लूरल के साथ भी वर। कैसे गुरुजी? देखो बेटा मैं बताता हूं कैसे गुरुजी, मैं बताता हूं। देखो, अगर मैं बोलूं वो अमीर था तो ये बात सच है, ये लिख लो सिर्फ। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं बेटा, तड़कता फड़कता। देख, जैसे मैंने एक बात बोली बेटा, वो अमीर था, ही वॉज रिच या ही वर रिच, तो आप पता है क्या बोलोगे? इमेजिनेशन तो नहीं है, सच बात है, वॉज रिच, ही वॉज रिच, वो रिच था, ये इसका हिंदी मीनिंग हुआ, वो रिच था, मतलब अब नहीं रहा, वो अमीर था भाई, मतलब अब नहीं रहा, लेकिन ये बात सच है, तो आप बोलते हो बेटा ही वॉज रिच, वो अमीर था। लेकिन अगर मैं ये बोलूं ना, आई विश, काश, ही वॉज रिच या ही वर रिच, काश वो अमीर हो, आप बोलोगे सर ये तो प्रेजेंट इमेजिनेशन, विश आ गया ना। हाँ, तो यहां ये आएगी। अब क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है, इसलिए बेटा इमेजिनेशन मतलब वो बंदा अमीर है नहीं, मैं इमेजिन कर रहा हूं काश वो अमीर हो, इसलिए इसका मीनिंग बदल गया। काश वो अमीर था, अरे नहीं, काश वो रिच हो, काश वो अमीर हो, काश वो अमीर था नहीं बेटा। था क्यों नहीं? क्योंकि प्रेजेंट इमेजिनेशन, ये ध्यान रखना। काश वो अमीर हो, तो इसमें वॉज क्यों नहीं आया? अगर दे वर रिच तो वर का वर ही रहेगा, प्लूरल में तो वर का वर ही है बेटा, ठीक है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान में रखना बेटा, काश वो अमीर हो, आई विश ही वर रिच, वो अमीर था, ही वॉज रिच, वो अमीर था, ही वॉज रिच, काश वो अमीर, ऐसे आप पहचान। अच्छा देखो, जैसे मैंने बोला, ही टॉक्स
ही टॉक्स टू एवरीवन, हाँ, एज इफ, वो ऐसे बात करता है एज इफ ही इज, ही वॉज या ही वर रिच, एज इफ ही वॉज या ही विच वेरी रिच। वो ऐसे बात करता है सबसे जैसे कि पता नहीं बहुत ही अमीर हो, जैसे कि पता नहीं बहुत ही अमीर हो। तो बहुत ही अमीर है तो नहीं बेटा, इमेजिनेशन है, तो वॉज में नहीं वर। प्लूरल है तो वर का वर ही रहेगा, दे के साथ तो वर रहेगा दोनों केसेस में, ये चीज याद। इसका मतलब वो टेंस है बेटा, वो टेंस है, टेंस में ये चलता है। लेकिन जब भी कभी इमेजिनेशन का केस होगा हमेशा वर होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। बाकी किसी वर्ब के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी वर्ब सब सेम रह रही, बाकी सब वर्ब सेम रह रही। काश वो मेरे से मिलने आ जाए, आई विश ही केम हियर टू मीट मी। क्या बोलूंगा बेटा मैं, देखो सपोज मैंने बोला आई विश ही कम, आई विश ही कम्स, आई विश ही केम, ए है ये, ही केम हियर टू मीट मी। काश वो मुझसे मिलने यहां आ जाए, तो पेपर में अगर आएगा तो आप क्या बोलोगे, सर इमेजिनेशन है। आपने हमें सिखाया है इमेजिनेशन में ये नहीं, फर्स्ट फॉर्म नहीं, कम्स नहीं, केम सेकंड, क्योंकि इसकी तो एक ही सब वर्ब की सेम ही सेकंड फॉर्म होती है ना, एक ही होती है। ये ध्यान रखना, करो बेटा को। तो आज आपको यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी पता चल गयो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मानते बेटा, आया ना मजा? तो बेटा ऐसे ही पढ़ते रहोगे मजा आता रहेगा, नहीं पढ़ोगे मजा नहीं आता रहेगा। करो यहां तो कॉपी करो, फिर करते हैं। ठीक है भैया जी, चल अब बेटा मात्र 5 मिनट का ये टॉपिक बचा है, सिर्फ 5 मिनट का। तो कल धुआंधार प्रैक्टिस, और कसम खा के बोल रहा हूं आपको बहुत मजा आने वाला है कल प्रैक्टिस में। लेकिन सारा टेंस रिवाइज करके आना, सारा टेंस रिवाइज करके आना। बस 5 मिनट का बचा है, फिर टेंस की धुआंधार प्रैक्टिस, आग लगा देंगे कल। ठीक है बेटा, आग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आग लगा देंगे। कुछ बोलते नहीं वो डायलॉग, क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सारा टेंस रिवाइज करा के मुझसे कल मिलिएगा। ठीक है, और क्या कह रहा था मैं, हाँ दूसरी चीज, शाम को 6 बजे बेटा वोकैब क्लास प्लीज मत छोड़िएगा बेटा। दिल से मुझे दुआएं दोगे आप, जब मॉक टेस्ट में आपके नंबर बढ़ते हुए नजर आएंगे, जब आपके फाइनल एग्जाम में नंबर बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वोकैब को नहीं छोड़ना है।